नमस्कार दोस्तों, to my all dear homeopathic student, BHMS homeopathic students, to all budding homeopathic physicians, doctors। आज मैं बात करने जा रहा हूँ अमेनिया पर। दिस इज़ नॉट एनीमिया। एनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड या खून की कमी, और अमेनिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंसेस या सप्रेशन ऑफ मेंसेस। अमेनिया मतलब मेंसेस नहीं होना। ये देखिए, ये यूट्रस है, ये ओवरी है और ये फैलोपियन ट्यूब है। केवल यूट्रस ओवरी का सही होना ही मेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके अलावा भी हमारा हार्मोनल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके सही तरीके से कार्य करने से सही तरीके से रेगुलर मेंसेस होता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि गर्ल्स को या वुमेंस को मेंसेस आना सडनली बंद हो जाता है। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। मेरे पास कई पेशेंट आए, जिसमें से 2-3 पेशेंट तो ऐसे आए जिनको या तो यूट्रस था ही नहीं या फिर यूट्रस रूडिमेंट्री था, और वो चाह रहे थे कि मैं कुछ दवाई दे दूं जिससे उनकी बच्ची को पीरियड आना स्टार्ट हो जाए। जब हमने उनका टेस्ट कराया, सोनोग्राफी और MRI करा करके देखा, तो या तो यूट्रस रूडिमेंट्री था या फिर यूट्रस था ही नहीं। ऐसे केसेस मेरे पास आ चुके हैं। जब लोग बता देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, तब लोग होम्योपैथी के पास बहुत निगाह मतलब आशा भरी निगाहें लेकर के आते हैं। तो मैंने उनको समझाया, उनके पेरेंट्स को, कि जब इसको यूट्रस ही नहीं है तो मेंसेस कैसे होगा। कहने का मतलब ये है कि जब एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पूरा नॉर्मल है, तब आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शनल में कोई डिस्टर्बेंसेस है, तब आप होम्योपैथिक दवाई दे सकते हैं। अगर मैं लिलिएंथल जी की बात करूं तो लिलिएंथल जी ने इसके लिए बहुत सारी दवाइयां दिया हुआ है। अगर आप लिलिएंथल के पेज नंबर 21 पर जाएंगे तो वहाँ पे अमेनिया के लिए बहुत सारी दवाई लिख रखा है उन्होंने। अमेनिया के लिए उन्होंने अमेनोरिया भी शब्द यूज़ किया है, या फिर अमेनिया ऑफ यंग गर्ल्स यूज़ किया है, या सप्रेशन ऑफ मेंसेस यूज़ किया है, या फिर अमेनिया ऑफ प्लेथोरिक इंडिविजुअल यूज़ किया हुआ है। उसके लिए उन्होंने जो मेडिसिन दिया हुआ है, बहुत सारे मेडिसिन है। एकोनाइट है, स्कुलरशिप है, एग्नस कैस्टस है, एपिसमेल है, बेराइटा कार्ब है, बेलाडोना है, कैलकेरिया कार्ब है, कोलोफाइलम है, सिमिसिफ्यूगा है, कोरियम है, क्यूप्रम है, साइक्लामेन है, फेरम है। इस तरीके से मतलब काफ़ी सारा उन्होंने दवाई लिख रखा है। नेट्रम्यूर है, पल्सेटिला है, सल्फर है, सीपिया है। आप पेज नंबर 21 से 26 और 27 तक जा कर के देख सकते हैं। खूब सारी दवाइयाँ लिलिएंथल जी ने लिख रखा है। अगर आप कॉजेज़ को समझेंगे प्रॉपर तरीके से और उसके आधार पर होम्योपैथिक दवाइयों का चयन करेंगे, अगर सेकेंडरी अमेनोरिया है तो मुझे लगता है कि ज़रूर मेंसेस आ जाएगा। अगर एब्सेंस ऑफ यूट्रस या ओवरी है तो मुझे लगता है कि मेंसेस नहीं आएगा। कई बार PCOD या पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाता है, या PCOS सिंड्रोम हो जाता है, उसके कारण भी परेशानी हो जाती है। तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ अच्छा असर करती हैं। मैं जो यूज़ करता हूँ उसमें एपिसमेल है, सल्फ़र है, पल्सेटिला है, सीपिया है, नेट्रम्यूर है, एकोनाइट है। कई लोग मुझे बताते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ कि सल्फ़र हाई पोटेंसी में देने से पीरियड आ जाता है, या एकोनाइट हाई पोटेंसी में देने से पीरियड आ जाता है। और स्पेशली यंग गर्ल्स की बात करूँ मैं, अनमैरिड की, तो उनको एपिस और पल्सेटिला देने से भी पीरियड आ जाता है। एपिस भी थर्स्टलेस है और पल्सेटिला भी थर्स्टलेस है। तो इस तरीके से आप मेंसेस के सिम्टम्स और उसके जनरलिटीज़ और मेंटल सिम्टम तीनों अगर लेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी सफलता हासिल हो सकेगी। तो इस तरीके से मैं जो ये होम्योपैथिक थेरापेटिक सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग अलग अलग टॉपिक पर रेगुलर बात करते रहते हैं। कभी हमको कॉमन टॉपिक मिल जाता है, कभी अनकॉमन टॉपिक मिलता है। हम सभी पर बात करने का कोशिश करेंगे, और ऐसा कोशिश करेंगे कि आपको फिर से याद दिलाई जाए कि ये टॉपिक के लिए भी हमारे पास होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं। इसी तरीके से आप हमारा YouTube चैनल देखते रहें। मेरा प्रयास है कि मैं होम्योपैथिक जो बडिंग डॉक्टर्स हैं उनको कुछ याद दिलाने का, कुछ समझाने का, कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा। ऐसा हमारे आयुष मंत्री जी ने बोला था कि आप जिस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से सारे होम्योपैथिक चिकित्सक प्रैक्टिस करने लगें तो होम्योपैथी चिकित्सा काफ़ी बेहतर हो जाएगी और लोगों में अवेयरनेस भी फैलेगा। तो ये अवेयरनेस
फैलाने का एक प्रयास है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।